और हाउ द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। सो एवरीथिंग बहुत ही स्मूथली गया और हर चीज की फिनिशिंग अच्छी दी है। Hello guys, my name is Faizan Ali and this is Salman and we are founder of Dream Interiors and Construction। ये हमने फ्लैट रेडी किया है लोटस पनास में सेक्टर 110 में नोएडा में, और यहाँ पे हमने इंटीरियर किया और इस इंटीरियर में हमने क्या क्या कवर किया है ये सारी डिटेल बताएंगे सलमान जी। हेलो गाइस, ये है हमारा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में हमने यहाँ पर एक सूरैक क्रिएट किया है, स्मॉल सूरैक। उसके ऊपर हमने ग्लास विद बेवलिंग के साथ क्रिएट किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक सिटिंग एरिया किया है। सिटिंग एरिया के बाद आ जाते हैं यहाँ पर ड्राइंग रूम की जो वॉल है, एंट्री वाली वॉल, इसमें एमसी बॉक्स है। एमसी बॉक्स को हिडन करने के लिए हमने पेलमेट क्रिएट किया है। पेलमेट के बाद आते हैं स्मॉल छोटे मोल्डिंग का एक क्रिएट करके सीनरी क्रिएट किया है। ये हमारा मंदिर है। मंदिर में हमने पुश टू ओपन वाले शटर लगाए हैं। शटर के बाद ये हमने एक छोटा सा एक पूजा करने के लिए एक ड्रॉर बनाई है। उसके बाद एक ड्रॉर बड़ी बनाई है, बड़ा सामान रखने के लिए। उसके बाद एक सिटिंग एरिया, स्मॉल सिटिंग एरिया बनाया है, यानी जिससे बाहर ये आ जाए और इनसाइड हो जाए। ये हमारा ड्राइंग और डाइनिंग रूम का एरिया है। यहाँ पर हमने पूरा एक पार्टीशन क्रिएट किया है विद लैमिनेट के साथ, विद लाइट के साथ, स्मॉल पार्टीशन। देन इसके ऊपर हमने ये एलसीडी यूनिट बनाया है, टीवी यूनिट का ड्रॉर बनाया है जिसको कर्व में लिया है। देन ये हमारी एंट्री है ड्राइंग और डाइनिंग रूम की, इसलिए हमने कर्व डिज़ाइन किया है। यहाँ पर एक स्मॉल हमने ये ड्रॉर डिज़ाइन करी है, यहाँ पर एक कर्व में डिज़ाइन लिया है, और ये हमने ओपन छोड़ा है जिसमें कि हिडन सुसोकेट करा है। हेलो गाइस, यहाँ पर हमने पेलमेट क्रिएट किया है, सीलिंग के साथ मर्ज किया है, और उसके इनसाइड हिडन करने के लिए हमने ट्रैक को यूज किया है जिससे कि हमारा पूरा एक कार्टन लग सकें। ये पूरी इसके साथ आ जाता है ये पूरी ड्राइंग रूम की वॉल। इसमें थोड़े सीनरी टाइप आइटम लगाए हैं। यहाँ पर ये सोफा जाता है 5 सीटर। गाइस, ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में हमने ये 4 सीटर डाइनिंग एरिया है ओनेक्स स्टोन के साथ, वाइट ओनेक्स स्टोन। हमारी डाइनिंग रूम की सबसे ज़्यादा हाईलाइट वॉल है। इसमें हमने सीएनसी के साथ, HDHMR के साथ हमने पूरा क्रिएट किया है इसको। कस्टमाइज वॉलपेपर लाइट कलर के साथ यूज किया है। देन इसके साथ हमने पूरा फोर सीलिंग को यूज किया है। ड्राइंग और डाइनिंग रूम को आपस में मर्ज करा है फोर सीलिंग। बैक में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर पार्टीशन जो हमने ड्राइंग और डाइनिंग रूम का पार्टीशन क्रिएट किया है विद लैमिनेट के साथ है। गाइस, ये हमारी किचन की एंट्री है। यहाँ पर हमारा पूरा पहले वॉल था, वॉल को डिसमेंटल करके हमने यहाँ पर एक पूरा ब्रेकफास्ट काउंटर क्रिएट करा है। काउंटर में पूरी आर्च आ जाती है जिसमें 2 लाइटिंग के साथ है, ब्लैक प्रोफाइल के साथ है, ब्लैक स्टोन के साथ है। ये किचन का हमने टॉल यूनिट लिया है इलेक्ट्रिकल के अप्लायंस रखने के लिए। यहाँ पर हमने हिडन करने के लिए यहाँ पर पूरा स्लेटिंग दिया है। यह माइक्रोवेव ग्राइंडर वगैरह रखने के लिए पूरा स्पेस निकाला है। स्पेस निकाले पूरा स्लेटिंग दिया है। स्लेटिंग के बाद ये पूरा डोर्स दिया है जिससे कि ये हिडन हो जाए। एंड ये हमने एक पूरी ड्रॉर दिया है। ड्रॉर के बाद नीचे पूरा बैकर के लिए दिया है। यहाँ पर हमारा 2 हमने हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर ब्लैक प्रोफाइल शटर दिए हैं। यहाँ ओपन एरिया स्पेस दिया है। ये हमारा इनोटेक आ जाता है। यहाँ पर चिमनी के लिए दिया है। इसमें राइट में हमने यहाँ पर ब्लैक शटर के साथ दिया है। यहाँ पूरी वॉल को डिसमेंटल करने के बाद हमने वॉशिंग एरिया बाहर की तरफ हम लोग लेके गए हैं, और यूपीवीसी के साथ हमने यहाँ पर पूरा कवर किया है स्लेटिंग के साथ। देन यहाँ पर हमने किया है पूरा एक वॉशिंग एरिया बनाया है। यहाँ पर उसको कवर्ड दिया है। यहाँ फ्रीज के लिए स्पेस निकाला है। पूरी बालकनी को मर्ज करा है किचन के एरिया में। फ्रीज के बाद हमने यहाँ पर एक ब्रेकफास्ट काउंटर के साथ एक कैबिनेट अटैच करा है। कैबिनेट जिसमें 3 ड्रॉर लिए हैं यहाँ पर ब्लैक स्टोन के साथ, इनसाइड कवर्ड किए हैं यहाँ पर।
गाइस यहाँ पर आ जाते हैं, ये है हमारा लॉबी एरिया। लॉबी एरिया में फोर्स सीलिंग के साथ हमने लोवर क्रिएट किया है, वहाँ पर एक डिम लाइट को यूज किया है, वार्म वाइट। यहाँ पर आ जाते हैं कॉमन वॉशरूम पर स्लेटिंग ग्लास यूज कराया है हमने यहाँ पर लैकर ग्लास के साथ, ब्लैक प्रोफाइल के साथ हमने स्लेटिंग ये यहाँ पर लगाया है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ओल्ड दरवाजा बिल्डर का था जो इनसाइड खुलता था, उसको हमने डिसमेंटल करके यहाँ पर स्लेटिंग दिया है। इनसाइड आ जाते हैं वॉशरूम के इनसाइड सामने हमने एक वैनिटी क्रिएट करी है। उसके बाद हम यहाँ पर मिरर ग्लास यूज किया है टच स्क्रीन के साथ। उसके बाद हमने एक यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट किया है ब्लैक प्रोफाइल और ग्लास के साथ। लाइटिंग और फॉर सीलिंग क्रिएट किया है यहाँ पर पूरा। यहाँ पर हमने ब्लैक ग्रेनाइट यूज किया है। कंसील सिस्टम के साथ हमने यहाँ पर WC को क्रिएट किया है। गाइस यहाँ पर आ जाते हैं, ये मास्टर बेडरूम की एंट्री है। यहाँ पर हमने पूरा ट्यूब पेंट के साथ यहाँ पर डोर क्रिएट किया है आउटर फ्रेम के साथ। अब आइए मैं दिखाता हूँ आपको इनसाइड में हमने क्या क्या वर्क करा है। गाइस ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम में हमने स्लेडिंग दिया है, यहाँ पर आउटर फ्रेम लिया है ब्लैक प्रोफाइल के साथ। लैकर ग्लास को यूज यहाँ पर हमने किया है। इसके वॉशरूम के इनसाइड आ जाते हैं, यहाँ पर हमें बिल्डर ने हमारा ओल्ड डोर दिया हुआ था जिससे कि ये इनसाइड खुलता था, तो स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, तो हमने यहाँ पर स्लेडिंग दिया है। यहाँ पर उसके इनसाइड आ जाते हैं, वॉशरूम के सामने वैनिटी दिया है। वैनिटी के बाद में टच स्क्रीन मिरर दिया है ब्लैक प्रोफाइल के साथ। ब्लैक प्रोफाइल के साथ हमने यहाँ पर एक पार्टीशन क्रिएट किया है 12 mm टफन ग्लास के साथ। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग पूरा वाइट थीम में, वेज थीम में हमने पूरा वाइट और वेज थीम में हमने इसका पूरी वॉल टाइल्स लिए हैं ब्लैक। हमने पूरा फिटिंग आउटर फिटिंग ब्लैक, जो इसकी सावर वगैरह है ये सब पूरा ब्लैक लिया है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ब्लैक स्टोन का यूज करा है कंसील सिस्टम के साथ। यहाँ पर हमने WC यूज करी है कंसील सिस्टम के साथ। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में क्लाइंट को एक वार्डरोब की, एक्स्ट्रा वार्डरोब की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पर हमने एक स्लेडिंग वार्डरोब क्रिएट किया है फ्लूइडेड लैमिनेट के साथ, ब्लैक हैंडल्स के साथ यहाँ पर। और ये हमारा इनसाइड का है जो सेंसर लाइट को यूज किया है यहाँ पर। गाइस ये हमारी वार्डरोब के साथ हमने लिया है यहाँ पर ये ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग को हमने यहाँ पर एक पूरा ओवल में एक मिरर ग्लास लिया है, फिर इसके इनसाइड स्टोरेज के लिए लिया है। यहाँ पर 2 ड्रॉर क्रिएट किए हैं यहाँ पर फ्लूइड लैमिनेट के साथ, ब्लैक हैंडल नॉब के साथ। गाइस ये आता है हमारा बेड। बेड का साइज है हमारा 6x6। इसके बाद हमने इसकी बैक वॉल पर हमने पूरा पैलिंग करा है। पैलिंग में हमने फ्लूइड लैमिनेट लिया है, कर्व में इसका डिजाइन रखा है यहाँ पर। और एक लाइटिंग हमने वार्म लाइट दिया है, पर फोर सीलिंग में हमने प्रोफाइल लाइट डाला है, क्योंकि क्लाइंट के यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हमें फोर सीलिंग चाहिए, तो हमने पूरा सीलिंग में ही प्रोफाइल लाइट कटिंग करा के इनसाइड डाला हुआ है। यहाँ पर हमारी वार्डरोब आ जाती है। वार्डरोब हमने फ्लूइड सेम लाइट कलर यूज करा है फ्लूइड लैमिनेट के साथ, ब्लैक हैंडल के साथ। इनसाइड में इसका पूरा कवर दिया है हैंगिंग के लिए। गाइस ये हमारा पैलमेट आ जाता है। पैलमेट के ऊपर हमने यहाँ पर AC क्रिएट किया है यहाँ पर, और इन साइड में हमने ट्रेक लगाया है जिसमें हमारे ये कार्टन आ जाता है पूरे। गाइस ये हमने स्मॉल स्टडी यूनिट क्रिएट किया है यहाँ पर फ्लूइड लैमिनेट के साथ। ब्लैक हैंडल हमने सेम थीम रखा है पूरे बेडरूम का। यहाँ पर छोटा सा स्मॉल एक स्टोरेज दिया है, यहाँ पर ओपन एक स्टोरेज दिया है, यहाँ पर लैपटॉप के लिए रखा है फ्लूइड लैमिनेट के साथ पैलिंग किया है। यहाँ गाइस ये हमने यहाँ पर एक TV यूनिट क्रिएट किया है जिसमें वाइट फ्लूइड लैमिनेट का यूज करा गया है। पूरे थीम को वाइट में रखा गया है। इसमें फ्लूइड लैमिनेट का यूज किया है, ब्लैक हैंडल्स यूज करे हैं। राइट और लेफ्ट में हमने 2 ड्रॉर दिया है, बीच में ओपन रखा है स्विच वगैरह के लिए, स्विच सॉकेट वगैरह के लिए। और यहाँ पर स्पेस कम था तो हमने यहाँ पर कर्व किया है। कर्व TV यूनिट का जो नीचे की ड्रॉर है इसको कर्व में करा है। गाइस ये हमारा कॉमन रूम है। ये आइए मैं आपको इनसाइड से दिखाता हूँ हमने क्या क्या वर्क किया है। गाइस ये हमारा कॉमन रूम है। कॉमन रूम में हमने जो क्लाइंट के पास बेड था उसको हमने रीयूज करा है, उसके ऊपर पॉलिश करा दिया। उसके राइट साइड में हमने लोवर्स और लेफ्ट साइड में लोवर्स यूज कराया है, जिसमें हमने डी को पेंट कराया है PU के साथ। इसमें राइट और लेफ्ट साइड में हमने साइड टेबल दिया है। साइड टेबल में हमने वाइट फ्लूइड लैमिनेट है, जिसमें ओलिव ग्रीन लैमिनेट का भी फ्लूइड यूज किया है ब्लैक हैंडल के साथ आ जाते हैं। हमने एक यहाँ पर एक वार्डरोब क्रिएट किया है, वाइट लैमिनेट है और ओलिव ग्रीन जो है हमारी फ्लूइड लैमिनेट है ब्लैक हैंडल के साथ। फिर आ जाते हैं पैलमेट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। पैलमेट के ऊपर हमने ये AC लगाया है। इसके इनसाइड हमने कार्टन ट्रेक का यूज किया है जिससे कि हमारे ये कार्टन लग जाए। गाइस ये आ जाते हैं हमारी ड्रेसिंग में हमने ओवल ग्लास का यूज किया है यहाँ पर विद बेबलिंग के साथ। और इसके इनसाइड हमने स्टोरेज दिया है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। इसमें हमने लेफ्ट साइड में ब्लैक प्रोफाइल और ब्लैक ग्लास का यूज किया है, प्रोफाइल का यूज किया है। इसके साथ हमने सेम लैमिनेट जो हमने कलर थीम रखा है उसका रूम का,
उसके बाद ब्लैक हैंडल और 2 ड्रॉज का यूज़ किया। गाइस यहाँ पर हमने एक टीवी यूनिट क्रिएट करा है। यहाँ पर सेम लैमिनेट लिया है जो रूम का कलर रखा हुआ है। 2 यहाँ पर राइट और लेफ्ट में 2 ड्रॉर दिया है जिसमें ब्लैक हैंडल है, टीवी और पूरा एक आर्च क्रिएट करा है। स्मॉल टीवी यूनिट क्रिएट करा है। गाइस ये हमने एक वार्डरोब स्लेटिंग जैसे मास्टर बेडरूम में किया है, इसमें भी हमने कॉमन रूम में भी सेम एक वार्डरोब क्रिएट किया है, स्लेटिंग वार्डरोब यहाँ पर, क्योंकि स्टोरेज की प्रॉब्लम थी यहाँ पर क्लाइंट को, तो हमने सेम यहाँ पर स्टोरेज दिया है। गाइस यहाँ पर हमें फॉल्ट सीलिंग नहीं किया क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहाँ पर हमने स्ट्रिप लाइट सीलिंग में ही स्ट्रिप लाइट को यूज किया हुआ है। वार्म लाइट यहाँ पर क्रिएट करी है हमने। हेलो गाइस, ये हमने इंटीरियर किया है लोटस पनास में और उसके ओनर हमारे सामने है और हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा मैडम का उन्होंने आपको बताया अभी। और ये हमने इनका जो एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग हमने इनका काम किया है। तो मैडम कैसा रहा आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस? We are very happy with the whole how this house turned out. So when we started यहाँ पे अंदर उन्होंने यूटिलिटी बालकनी थी और किचन थोड़ी कंजेस्टेड सी थी और बंद था. Then they made the whole breakfast counter. हमें एक स्पेसिफिक हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया सेपरेट चाहिए सो दैट दोज थिंग्स कैन नॉट बी लाइक साथ साथ. तो इन्होंने एक बहुत अच्छा सा टीवी पार्टीशन का आइडिया सजेस्ट किया एंड देन दे executed it quite well. बहुत अच्छी फिनिशिंग दी. हमें थोड़ा लाइट थीम रखना था बट स्टिल वी वांटेड अ लिटिल बिट ऑफ वन थिंग एक्सेंचुएटेड इन एवरी रूम. तो जैसे उन्होंने ड्राइंग रूम में फॉल सीलिंग रखी, डाइनिंग एरिया में एक पूरा वॉलपेपर वाला वॉल रखा और जैसी जैसी बिकॉज वी वांटेड अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन डन, ईदर इट्स अबाउट द बाथरूम डोर और हाउ द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस. सो एवरीथिंग बहुत ही स्मूथली गया और हर चीज की फिनिशिंग अच्छी दी है. हमें जो कलर कॉम्बिनेशन सजेस्ट करे, चाहे वो डोर्स के हों, चाहे वो लाइट पूरा कॉम्बिनेशन हो, बिकॉज वी वांटेड अ लिटिल स्पेशियस एरिया की स्पेशियस लगे. तो ओवरऑल माई एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस. आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट. So thank you Dream Interiors for actually making our home like a dream. I really recommend Faizan and Salman for getting your house done and making it like your home. Thank you. थैंक यू सो मच। हे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये वीडियो हमारी कैसे लगी आप सबको कमेंट करना है और इंटीरियर से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू सो मच।